नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, दिसंबर माह के वेतन बिल प्रोसेस हुए होंगे और वीडियो फॉरवर्ड पर आकर आपको सैलरी बिल कंफर्मेशन में दिखाई दे रहे होंगे। तो अब एक काम है जो हमें करना है और यदि वो काम हमने नहीं किया तो हमारे जो बिल है, वेतन बिल है, वो ऑब्जेक्शन में आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कौन से काम है जो हमें करने हैं ताकि हमारा जो वेतन बिल है वो किसी भी प्रकार के आक्षेप में नहीं आए और जो डिडक्शन हम इस महीने करने वाले हैं तो वो डिडक्शन हमारा प्रॉपर जमा हो हमारे जो डिडक्शन अकाउंट में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको पे मैनेजर पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आप सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाकर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपके जो बिल है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ जो बिल प्रोसेस हुए हैं वो सैलरी बिल कंफर्मेशन में आ चुके हैं और मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। यदि आपको साइन रिपोर्ट देखनी है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड साइन पर करना होगा और यदि आपको डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा। तो साथियों, अब हमें जाना होगा रिपोर्ट पर। रिपोर्ट में जैसे ही हम जाएंगे तो आपको इधर राइट साइड में काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑल सैलरी रिपोर्ट, एब्सेंट स्टेटमेंट्स, रॉन्ग डाटा डिटेल्स, मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, डेजिग्नेशन मिस्टेक रिपोर्ट और कॉर्पोरेटिव शेड्यूल। तो साथियों, हमें यहाँ कॉर्पोरेटिव शेड्यूल पर जाना है। कॉर्पोरेटिव शेड्यूल पर हमें क्लिक करना है। ये मैं बता रहा हूँ कि जो हमने हितकारी निधि की जो कटौती करी है तो वो जो कटौती है वो हमें सैलरी के साथ जो हम शेड्यूल निकालते हैं वहां पर ये कटौती नहीं निकलती है। ये कॉर्पोरेटिव डिडक्शन है और इसके लिए हमें कॉर्पोरेटिव शेड्यूल में जाना होगा, उसे हमें डाउनलोड करना होगा। तो हमें वहां पर हितकारी निधि की जो कटौतियां है वो दिखाई देंगी। रेगुलर सैलरी रिपोर्ट में हमें ये कटौती दिखाई नहीं देगी। तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। आपको यहाँ पर ये जो रिपोर्ट का ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा होगा। हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो हमें इसे लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सैलरी रिपोर्ट नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस सैलरी रिपोर्ट में जब हम जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनमें एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा कॉर्पोरेटिव शेड्यूल। तो साथियों, हम इसे कॉर्पोरेटिव शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो हितकारी निधि का जो शेड्यूल है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं, जैसे सेलेक्ट ईयर, सेलेक्ट मंथ। मंथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम दिसंबर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में बिल नेम हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में डिडक्शन। इसमें हितकारी निधि हमें सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में जनरेट पीडीएफ का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। तो साथियों, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। तो इस प्रकार से ये हमारा शेड्यूल है वो डाउनलोड हो गया है। शेड्यूल को ओपन करके हमें देख लेना है कि सभी साथियों की कटौती हुई है या नहीं हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गैजेटेड कर्मचारी हैं, गैजेटेड अधिकारी हैं, उनकी 500 रुपये की डिडक्शन होनी है और जो नॉन गैजेटेड हैं उनकी 250 रुपये की डिडक्शन यहाँ पर होनी है। इसमें आपको कॉर्पोरेटिव शेड्यूल के जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर आपको उनकी आईडी और यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन और ये बीच में आपको बैंक अकाउंट और यहाँ पर आपको जीपीएफ नंबर और यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से कंफर्म करने के बाद में हमें इसका प्रिंट लेना है और इसका प्रिंट लेने के बाद में साथियों हमें डीडीओ के सिग्नेचर इस पर करवाने हैं और डीडीओ के सिग्नेचर करवाने के बाद में हमें ऑथराइजेशन पर जाना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जाना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जाकर हमें सैलरी बिल की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद जिस ग्रुप का हमने डाउनलोड किया था उस ग्रुप को सेलेक्ट करना है
और बिल नंबर हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो अदर फॉर्म्स ऑर्डर्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर जाकर इसे अपलोड करना है, या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे या अदर डॉक्यूमेंट्स और चूज फाइल करेंगे, और चूज फाइल करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके हम इसे अपलोड कर देंगे और फिर बिल को एज इट इज छोड़ देंगे। तो जैसे ही हमारा बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड होगा, हमारा ये जो हितग्राही निधि का शेड्यूल है वो इसी के साथ अटैच हो जाएगा और ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो साथियों, ये थी वो प्रक्रिया जो हमें दिसंबर माह के वेतन बिल के ट्रेजरी फॉरवर्ड होने से पहले करनी है। यदि फिर भी आप ट्रेजरी फॉरवर्ड होने से पहले आप हितग्राही निधि का शेड्यूल अपलोड नहीं कर पाते हैं और ट्रेजरी से वो बिल बिना ऑब्जेक्शन आपका पास भी हो जाता है, तो आपको ये सारे के सारे जो शेड्यूल हैं ये आपको मैन्युअली हितग्राही निधि के जो प्रधान कार्यालय है बीकानेर, वहां पर आपको ये भिजवाने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।